कि भारत का संविधान ही हमें बाकी राष्ट्रों से, बाकी लोगों से अलग करता है। और बिल्कुल सही कहा, अभी नकवी जी ने भी ये बात कही, उससे पहले जोशी जी ने भी ये बात कही कि जो पूर्ण भारत का राष्ट्र था उसको जब विभाजित किया गया, पहले 2 टुकड़े हुए और फिर 3 टुकड़े हुए। लेकिन अगर आज हम फर्क देखें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में, तो वो फर्क अगर केवल एक चीज का है तो वो हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ ये संविधान है, इसका फर्क है। और इसी के कारण हम बाकी देशों से अलग खड़े हैं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसको तो शायद 1950 से ही मनाया जाना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन ये भी एक विडंबना देखिए कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तब पंचतीर्थों के निर्माण का, संविधान दिवस के आयोजन का, इस प्रकार का निर्णय लेने में इतने बरस लग गए स्वाधीनता के बाद। और इसीलिए देशराज जी ने जो नारा दिया, वो नारा अपने आप में सब कुछ कह देता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। और बिल्कुल 370 को हटाने का काम जिस प्रकार से किया गया, वो उस मिशन को पूरा करने का ही काम है। और अभी नकवी जी ने ये बात बोली, और मैं भी बड़ी गंभीरता से बात मानता हूँ कि जिस दिन इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब के सपना, एक और सपना पूरा हो जाएगा। संविधान अपने पूर्ण रूप में भारत में लागू होने की दिशा में और आगे बढ़ेगा। और आज केवल 2 ही चुनौतियां, बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो जो संविधान के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, वही असली संविधान के दुश्मन है। उनके हाथों में जब सत्ता आई तो उन्होंने संविधान को निरस्त करने का पाप किया था, संविधान को रोकने का पाप किया था। और आज वो ही संविधान की माला गले में पहन के घूमते हैं। लेकिन ऐसे रंगे हुए सियारों को भारत देश अच्छे से पहचान चुका है। और इस देश में दलितों के, आदिवासियों के, गरीबों के हक का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है जो विदेशी घुसपैठियों के साथ खड़ा है। क्योंकि जब रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, नकली वोटर आते हैं, तो वो हमारे संसाधनों पर, हमारी योजनाओं पर जब कब्जा करते हैं, तो वो सबसे पहले अगर हक छीनते हैं तो दलितों का, गरीबों का और आदिवासियों का छीनते हैं। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया कि भारत का चुनाव जो हो पारदर्शी हो, भारत में वोट केवल भारत का नागरिक डाले, ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करना ही बाबा साहब के सपने को पूरा करने की और एक और कदम होगा। तो आज के इस मंच से हम सब लोग ये संकल्प लें कि संविधान को इसके मूल स्वरूप में, मूल भावना के साथ न केवल अंगीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, बल्कि इसको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। पुनः इस दिवस की, ऐतिहासिक दिवस की बधाई।